आईएएस अधिकारी संजीव हंस ने प्रीपेड मीटर लगाने वाली एक कंपनी को काम देने के बदले घूस के तौर पर मर्सिडीज कार ली थी। इनके साले गुरगु बलतेज सिंह की फेसबुक अकाउंट खंगालने पर इस कार के साथ उसकी पोज देते हुए फोटो भी मिली है। इसका खुलासा विशेष निगरानी इकाई की प्राथमिकी से हुआ है। प्राथमिकी में कहा गया है कि ये कार 2023 में खरीदी गई थी, लेकिन इसका निबंधन गुरुग्राम में रहने वाले तरुण राघव के नाम पर है, जो गुरगु बलतेज सिंह का दोस्त है। इस कार को 2022 में झारखंड स्थित कंपनी एसके एंड सन्स एंटरप्राइजेज के नाम पर सबसे पहले खरीदी गई, फिर इसे तरुण के नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी संजीव हंस से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में कई हैरान करने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। दरअसल आय से अधिक संपत्ति मामले में आईएएस संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव समेत 1 दर्जन आरोपियों पर एसवीयू ने एफआईआर दर्ज की है। वहीं इस एफआईआर के बाद अब संजीव हंस को लेकर कई हैरान करने वाली जानकारी भी सामने आ रही है। एसबीयू की एफआईआर के अनुसार आईएएस संजीव हंस ने प्रीपेड मीटर लगाने वाली एक कंपनी को काम देने के बदले घूस के तौर पर मर्सिडीज कार ली थी। एसबीयू के अनुसार आईएएस संजीव हंस के साले गुरबलतेज सिंह की फेसबुक अकाउंट खंगालने पर इस कार के साथ उसकी पोज देते हुए फोटो मिली है। ये कार 2023 में खरीदी गई, लेकिन इसका निबंधन गुरुग्राम में रहने वाले तरुण राघव के नाम के व्यक्ति के नाम पर है, जो गुरु बलतेज सिंह का दोस्त है। इस कार को 2022 में झारखंड स्थित कंपनी एसके एंड सन्स एंटरप्राइजेज के नाम पर खरीदी गई, फिर इसे तरुण के नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया है। संजीव हंस के पास से 70 लाख रुपए मूल्य की जो 15 घड़ियां जब्त की गई थी, इसके बारे में संजीव हंस से पूछताछ किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि विभिन्न कंपनियों ने इन्हें कॉरपोरेट गिफ्ट के तौर पर दी है। बता दें, इतने महंगे गिफ्ट लेना अखिल भारतीय सेवा शर्त नियमावली का उल्लंघन है। यही नहीं, संजीव हंस को लेकर कई अन्य चौंकाने वाली जानकारी भी सामने आई है। एसबीयू की एफआईआर के मुताबिक संजीव हंस के बिजनेस पार्टनर पूर्व विधायक गुलाब यादव की पत्नी अंबिका यादव 2015 से 2022 तक अपने बैंक खाते में 3 करोड़ 8 लाख रुपए जमा कराए थे। वहीं संजीव हंस गुलाब यादव के जरिए गायत्री को प्रत्येक महीने 2 लाख रुपए भी देते थे। एसबीयू की तरफ से दर्ज एफआईआर के अनुसार आईएएस अधिकारी संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव के गायत्री देवी के साथ ताल्लुकात थे। इनके बीच लाखों रुपए के अवैध लेन देन के भी प्रमाण मिले हैं। एफआईआर के मुताबिक संजीव हंस मासिक खर्च के लिए 2 लाख रुपए गायत्री देवी को गुलाब यादव और सुनील कुमार सिन्हा के माध्यम से देते थे। ये पैसे गायत्री कुमारी को संजीव हंस के साथ अवैध संबंध की बात को छिपाने या इस पर चुप्पी साध कर रखने के लिए दिए जाते थे। हालांकि गायत्री ने ईडी के समक्ष पूछताछ में यह स्वीकार किया है कि गुलाब यादव उससे पहले 25,000 रुपये महीने देता था। बाद में इस राशि को बढ़ाकर 49,000 रुपये प्रति महीने कर दिया गया। नवंबर 2017 से फरवरी 2022 के बीच 29 लाख रुपए गायत्री कुमारी को दिए गए हैं। ये राशि गुलाब यादव ने उसके बैंक खाते में जमा कराए थे। इतना ही नहीं, संजीव हंस ने गायत्री कुमारी को लखनऊ में 90 लाख रुपए का एक फ्लैट भी दिया था। ये राशि सुनील सिन्हा और उसकी कंपनी मेसर्स एक्स आर्मी मेंस प्रोटेक्शन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और 2 अन्य लोगों दिव्य प्रकाश एवं शिवराज ने 7 बार में गायत्री के बैंक खाते में जमा कराई थी। एफआईआर के अनुसार संजीव हंस ने गायत्री कुमारी को सुनील सिन्हा की मदद से हवाला के जरिए 2 करोड़ 44 लाख रुपए भेजे थे। सुनील सिन्हा आईएएस अधिकारी के बेहद करीबी थे और उनकी अवैध कमाई के कारोबार में उनकी बड़ी हिस्सेदारी है। उसने संजीव हंस से जुड़े कुछ खास फोटोग्राफ और वीडियो फुटेज भी ईडी को मुहैया कराए थे।
गौरतलब है कि बिहार के आईएएस अधिकारी संजीव हंस के करीबियों के यहाँ दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में ईडी का सर्च ऑपरेशन पूरा हो गया। छापेमारी में नकद, सोने चांदी के जेवर और इन्वेस्टमेंट के डॉक्यूमेंट भी बरामद हुए। इससे पहले जुलाई में भी संजीव हंस और राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव के ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। संजीव हंस ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव के साथ साथ बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड यानी BSPHCL के CMD भी थे। बिहार में स्मार्ट मीटर लगाओ अभियान को लागू करने में इन्होंने काफ़ी तेजी दिखाई थी। इस स्मार्ट मीटर के खिलाफ अभी भी विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो संजीव हंस ने अपनी कमाई से चंडीगढ़ में 95 करोड़ का रिसोर्ट खरीदा है। बताया गया कि संजीव हंस की सख्ती की वजह से बिहार में प्रीपेड मीटर की इतनी डिमांड बढ़ाई कि मीटर वालों ने मर्सिडीज कार गिफ्ट में दे दी। चंडीगढ़, गोवा और पुणे में संजीव हंस के पास प्रॉपर्टी की ऐसी चेन है जिसकी जांच में ईडी भी चकरा गई है। अब तो संजीव हंस के करीबी भी मालदार निकल रहे हैं। बिहार के आईएएस अधिकारी संजीव हंस के करीबी विपुल बंसल, SK खान और पुष्पराज बजाज के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में हुई इस कार्रवाई में ईडी को 87 लाख नकद, सोने के आभूषण, 13 किलो चांदी और रियल एस्टेट निवेश से जुड़े दस्तावेज मिले। ईडी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि ईडी पटना ने PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत संजीव हंस, आईएएस और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 10 सितंबर 2024, 11 सितंबर 2024 और 12 सितंबर 2024 को दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में 5 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। धन शोधन गतिविधियों में उनकी संलिप्तता और सहायता के लिए संजीव हंस, आईएएस के करीबी सहयोगियों के ठिकानों पर तलाशी ली गई। तलाशी अभियान के दौरान विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य, 87 लाख रुपए की अस्पष्टीकृत नकदी, 11 लाख रुपए की कीमत के 13 किलोग्राम चांदी के सिक्के और 1.5 करोड़ रुपए के 2 किलोग्राम सोने के सिक्के और आभूषण बरामद करके जब्त किए गए हैं। कुल मिलाकर आईएएस संजीव हंस की मुश्किलें अब कम नहीं हो रही हैं। पहले खुद के ठिकाने पर छापेमारी हुई, अब करीबियों पर दबिश दी गई। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके और उनके करीबियों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हाल ही में हुई छापेमारी में ईडी को करोड़ों की संपत्ति हाथ लगी है। इसमें सोना, चांदी और नकदी शामिल है। ईडी की पहली कार्रवाई के बाद बिहार सरकार ने ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस का तबादला कर दिया। फिलहाल इनकी पोस्टिंग सामान्य प्रशासन विभाग यानी GAD में है। ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव के साथ साथ बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक भी थे। संजीव हंस के खिलाफ ईडी जांच कर रही है। उन पर आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने का भी आरोप है। इससे पहले एक रेप केस में भी संजीव हंस फंसे थे, जिसकी हम यहाँ पे चर्चा भी कर रहे हैं और पटना हाईकोर्ट से उनको उस केस में राहत भी मिल गई है। ईडी ने यह भी बताया है कि संजीव हंस पर यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में की गई है। यह छापेमारी 3 दिनों तक चली, जिसमें दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में उनके 5 ठिकानों को खंगाला गया है। ईडी को इस दौरान कई अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत मिले हैं जो हवाला और बैंकिंग लेन देन के जरिए गड़बड़ी की ओर इशारा करते हैं। ईडी ने छापेमारी की डिटेल भी मीडिया से शेयर की है। ईडी ने यह भी बताया कि संजीव हंस के खिलाफ यह पहली कार्रवाई नहीं है। इससे पहले भी जुलाई और अगस्त महीने में पटना, दिल्ली, पुणे, हरियाणा और पंजाब में उनके ठिकानों पर छापेमारी की जा चुकी है। इस दौरान करीब 80 लाख रुपए के सोने के जेवरात और 70 लाख रुपए की बेशकीमती घड़ियां बरामद हुई थी। पूरे मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि ईडी ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईडी को एक्शन लेने के लिए किसी की हरी झंडी की जरूरत है? क्या पूरे डिपार्टमेंट में सिर्फ संजीव हंस ही गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार हैं? और अभी फिलहाल जो रेप केस का मामला जिसमें वो बरी हो गए उसको लेकर के ये खुलासा हुआ है, SBU ने FIR किया है, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि संजीव हंस को घूस में मर्सिडीज कार मिली थी और साथ ही साथ 90 लाख का फ्लैट जो है उन्होंने रेप पीड़िता के वकील को दिया और साथ ही साथ 2 लाख रुपए भी दिए हर महीने। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।